तुझे पता है पूर्वा के भाई पर फिर कातलाना हमला हुआ है। क्या? तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रही हो। मैं निताली और जिब्रान के रिश्ते को खत्म करने का ऐलान करने आया हूं। अपने दोस्त को बता दीजिए कि अपना घमंड और अपना जलाल अपने पास रखें। नफरत है मुझे इनसे। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब नहीं आऊंगा। मैं भी तेरी बातों में आ गया, आना था मुझ पर। हेलो। हेलो ज़फ़र। हाँ ज़रा बोलो। ज़फ़र, एक बुरी खबर है। क्या? खाला और खालूजान आए थे, वो नताली की मंगनी तोड़ गए हैं। आप कहाँ हैं? जी आप? मैं बाबर के साथ हूँ, अभी आता हूँ घर। आंटी परेशान तो नहीं है? बहुत परेशान है, उनको खाला से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी आता हूँ। क्या हुआ? निताली की मंगनी टूट गई है। खुश हो गई आप? ऐसा करें कि अखबार के ऑफिस जाएं और फ्रंट पेज पे खबर छपवा दें कि नताली एहसान की मंगनी उसकी गलत हरकतों की वजह से टूट गई। नताली, बहुत दुख हुआ है मुझे। आई कुड नेवर एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। तुमने तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे लंदन जाना है अभी और इसी वक्त। भिजवा दें इसे मामा, इसे भी तो पता चले घर से बाहर दिल लगाना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, वहाँ बात है तो उससे बात करती हूँ मैं। हेलो भाई, मामा आपसे बात करना चाहती हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी भी वही मिसाल है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुम्हें बाहर जाना है ना, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर भिजवा देती हूँ। अब तैयार रहो, मैं तुम्हें किसी वक्त भी बाहर भिजवा सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को वहां जाने की जरूरत क्या थी। जब रिश्ता तोड़ना ही था तो फोन पे भी इनकार किया जा सकता था। और अम्मी, आप जाए बगैर रह कैसे सकती थी? आपने तो हमेशा वो किया है जो आपको बाबा ने करने के लिए कहा है। जिब्रान, तुमने अपने दिल की बात कर ली। मैंने ये सब इसलिए बर्दाश्त किया है कि तुम्हें तकलीफ पहुंची, सहनी भी और जज्बाती भी। तो फिर बताइए ना, इस तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? बताइए। जिब्रान, तमीज नहीं बाप से बात करने की? तुम्हें दुख है तो हमें भी बहुत दुख है। परसों का ताल्लुक खराब हुआ है, उन्हीं रिश्ते में दरार आई है, बेटा दुखी हुआ है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा दुख बड़ा है या हमारा? बाबा, अब तो आप खुश हैं ना? खाला को लेकर हमेशा आप अम्मी से खफा रहा करते थे। आज आपने खुद अपने हाथों से वो दरवाजे बंद कर दिए। अब तो आपको अम्मी से कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए।
मुझे मुजरिम समझती। नहीं बाबा, मैं आपको मुजरिम क्यों समझूंगी भला? I'm sorry बाबा। बाबा आप गुस्सा ना कीजिए। वो जिब्रान थोड़ा अपसेट है ना, इसलिए। किस लिए अपसेट है? देखो, 1000 बार कहा है, कई दफा समझाया है मैंने, जब रिश्ते टूट जाते हैं ना, उनकी मिसाल उस तपती हुई प्यासी रेत की तरह होती है जिसमें जितना मर्जी पानी डालो वो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। बाबा अब हम खाला को मौजू ना ही बनाए तो बेहतर है। ताया जी, अब ताया जी वहाँ भाई आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। हमारा कज़न है, वो खाला का बेटा है ज़िक्रिया। हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है जी, मंगनी टूटी तो सब कुछ ख़त्म। जाओ जाके गेट खोलो। अम्मी, आज आपने जिस तरह जबरान को बोलने से मना किया है, अगर बाबा को किया होता ना तो आज आपकी ये हालत ना होती। एक बात तो बताएं सच सच, क्या आपको सच में बाबा से प्यार है? अम्मी तुम्हें इस सवाल का कभी जिंदगी में जवाब नहीं देंगी उफक। जवाब दे सकती हूँ। ये सवाल पूछने में जितना मुश्किल लगता है ना, इसका जवाब देना उतना ही आसान है। वाकई? लेकिन ऐसे सवाल ना ही पूछे जाएं तो अच्छा। इसका मतलब है कि मोहब्बत नहीं है। अम्मी, जिस शख्स के साथ मोहब्बत ही ना हो, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? बेटा, मोहब्बत के फूल हमेशा नर्म और गुदाज ज़मीन पर उगते हैं। पथरीली ज़मीन पर तो समझौते के फूल भी नहीं उगते। हमारे यहाँ तो शादियाँ ही अक्सर समझौते पर होती हैं। कभी मियाँ समझौता करता है तो कभी बीवी। लेकिन अम्मी, मैंने हमेशा बीवियों को ही समझौता करते देखा है सारी जिंदगी। शौहर तो बस। बैठिए। बिठा दिया हमको। तो अंदर क्यों नहीं लेकर आए उसे? ताया जी बुरा मान जाते तो। कौन आया?
वहाब आया अम्मी। अच्छा किया जिक्रिया, अब हमारा उस ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं है। अम्मी क्या हो गया आपको? आप खुद ही तो कहती हैं कि नाखून से गोश्त अलग नहीं होता, और आप खुद ही अब ये बातें कर रही हैं। I'm sorry, मैं बगैर इजाज़त ही अंदर आ गया। दरअसल जिक्रिया तो मुझे लाउंज में बिठा कर आया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। वो अम्मी की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी, इसलिए। मॉम भी काफ़ी डिस्टर्ब है। अभी उन्हें नींद की गोली देकर आया हूँ ताकि थोड़ी देर सो लें। लेकिन खाला जान, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो हमेशा आपका बेटा बनना चाहा। नताली ने जो कुछ भी किया उसकी सजा सारा खानदान भुगत रहा है। नताली तो पहले दिन से ही मुझे पसंद नहीं थी। उसकी वजह वो खुद नहीं, बल्कि उसकी माँ है। माँ, उसके लाड प्यार ने उस मासूम बच्ची को इस कदर बिगाड़ दिया कि आज हमें ये दिन देखना पड़ा। हमारी भी औलाद है, हमने भी प्यार से पाला है उन्हें, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि उफ कर जाए, चाहे तुम्हारी खाला ही क्यों ना हो। वैसे मेरा ख्याल है इंसान का मिजाज इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि कोई उससे अपने दिल की बात ना कह सके, और ना ही इतना नर्म कि कोई कुछ भी कह दे, अपने हक के लिए लड़ा भी ना जा सके। अब जबरान नजर नहीं आ रहा। अरे होगा यहीं कहीं, अपनी बदनामी पे मातम कर रहा होगा, बेचारा रो रहा होगा, और क्या करना है, कहाँ जाना है उसने। क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? बेटा, आज के बाद हो सकता है कि तुम्हें इस घर में आने के लिए हमसे इजाजत लेनी पड़े कि क्या तुम हमसे भी मिल सकते हो या नहीं। बाबा, रिश्ते नाते ऐसे तो नहीं छूटते ना? छूट जाते हैं जी। ताया जी, गांव में चाचे सादक की बेटी का रिश्ता टूट गया था, वो चाचे के मरने पर भी नहीं आए। क्या हो गया जिक्रिया तुम्हें? कैसी बातें निकाल रहे हो मुझसे? बाबा, आप प्लीज वहाब को इजाजत दे दीजिए जिब्रान से मिलने की। जबरान, मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं। ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम उन सब बातों के बावजूद यहां चले आए। तुम जानते हो मुझे इस घर से बहुत उनसियत है। मैं कभी भी इस घर को छोड़ नहीं सकता। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। वहाब, मेरी बातों का बुरा मत मानना यार। जख्म भरने में कुछ वक्त तो लगता है ना। ऐसे ही मेरे दिल में भी कुछ किले हैं। चाहते चाहते कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन निकल जाएंगे। वैसे भी इस ताल्लुक में तकलीफ ज़्यादा है और राहत कम। मगर मैं कोशिश करूंगा
कि इन सब बातों को भूल जाऊं। क्यों आ जाते हो बार बार, ये जानते हुए भी कि हर बार तुम्हारी बेइज्जती होती है, और जिसकी खातिर तुम आते हो वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तुम्हें पता है कि बेइज्जती होने के बावजूद जिस आस्थाने पर आते हुए मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि मुझे अपनी इज्जत नफ्स की कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आऊंगा और आता रहूंगा। पूर्वा मुझे चाहती है, और देख लेना जीत मेरी होगी, मेरी मोहब्बत की। एक बात और सुन लो, पूर्वा मुझे चाहती है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक तुम्हें अपना चुकी होती। अब वो जी, वो क्या वो? बाबर साहब आए हैं। आज इसको मैं ही देखती हूँ, इसने तो बेशर्मी की हद ही कर दी है। अब मेरी बात सुनो, रुको, तुम मत जाओ, मैं देखती हूँ। तुम क्या हो? क्या हो तुम? डाकिया हो? आखिर हो क्या तुम? कभी किसी के आने की खबर, कभी किसी के आने की इत्ला। तुम्हें पता है ना कि बाबा नियाज का यहां आना बाबा को पसंद नहीं है, फिर भी तुम उसे बाहर से चलता नहीं कर सकते थे? मैं ऐसा कर सकता था जी। तुम ऐसा कर नहीं सकते थे, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए था जिक्रिया। चलिए। लेकिन मैं तो बाबा से मिलने आया ना। हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आगे, खुदा का वास्ता यहाँ ना आया करें। वो जिब्रान पर हमला हुआ था, इसलिए मैं उनसे। मेरी खातिर अब हम यूं बाहर खड़े रहेंगे तो बाबा देख लेंगे। चले यहाँ से। चले। ला 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 ला।
एक बात समझाऊं तुम्हें जिक्रिया, अब तुम गांव में नहीं शहर में रहते हो। हर बात में ये मत कहा करो कि गांव में ये होता था, गांव में वो होता था। जो बातें तुम सादगी में कह जाते हो ना जिक्रिया, उससे दूसरे लोगों का दिल बहुत दुखता है। तुम्हें पता है तुम्हारी इस बात से अम्मी कितना दुखी थी। खालाजान मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन अम्मी की वो बहन है रबिया, वो कैसी भी हो तुम्हें तो बुरी नहीं लगेगी ना? नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। बाबर नियाज का यहाँ आना बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम उसे नहीं कह सकते थे कि आप यहाँ पे मत आया करो, हमारे बाबा को नहीं पसंद। आखिर वो लगता क्या है हमारा, जहन्नुम में जाए। लेकिन वहाब हमारी खाला का बेटा है, उसके लिए ऐसा नहीं कहना, समझे? आज के बाद हो सकता है कि तुम्हें इस घर में आने के लिए हमसे इजाज़त लेनी पड़े कि क्या तुम हमसे भी मिल सकते हो या नहीं। ये फ़ोन किसका है? अम्मी ये वहाब का फ़ोन है, शायद वो यहीं भूल गया है। अब वो लेने भी आएगा। ये पूर्वा कहाँ है? वो तो जिक्रिया, बोलने दो, मना क्यों कर दिया? बोलो बेटा, क्या बात? अम्मी कुछ नहीं, इसने ऐसे ही फजूल में ही बोलना है। गांव में ये होता था, गांव में वो होता था। चलो। तुम्हें अकल नाम की चीज नहीं है, जो दिल में आता है बोली जाते हो। कुछ समझ है कि नहीं तुम्हें? देखो जाके पूर्वा कहाँ गई है, कहीं बाबर नियाज ने उसे अगवाई ना कर लिया हो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? जाओ जाओ ना। क्या मैं यकीन कर लूं कि मेरी दुआएं कबूल हो चुकी हैं, किस्मत मुझ पर मेहरबान हो चुकी है? पूर्वा, जवाब दो।
खा मेरे सर की कसम। बता मुझे कहाँ है पूर्वा? अपनी सवारी का रोप किसी और पर डालना। मुझे बताओ कि तुम हमें यहां क्यों लाए हो? तुम जैसे बदमाश को मैं पूर्वा के साथ दोबारा ना देखूं तो बेहतर होगा। आज से इस लड़की के साथ मेरा हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म। अभी बाबा कहाँ गए? ना आपने मुझसे कुछ पूछा और ना ही बाबा ने। आखिर बताएं तो सही, बात क्या है?